अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है 1.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 1.2 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने इसके शुरू के क्वेश्चन किए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको उनके सोल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स निकालने हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर। लेट से मेरे पास यहाँ पे कोई भी नंबर है, वो नंबर है ए, और मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि मैं ए के साथ ऐसा कौन सा नंबर प्लस करूं कि मेरे पास रिजल्ट में आए जीरो। रिजल्ट में जीरो आना जरूरी है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ही यही है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें हम के साथ कौन सा नंबर हम ऐड करें कि रिजल्ट आए जीरो। तो इसका इसका आंसर होगा -a, क्योंकि a-a = 0। ये हम सिंपल रियल नंबर की बात करें। लेट से मेरे पास 4 है, मैं ये कहूँ कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि 4 का मैं वो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जिसको मैं 4 के साथ ऐड करवाऊं तो रिजल्ट आए जीरो। तो इसका मतलब ये है कि 4 का एडिटिव इनवर्स होगा -4, क्योंकि अगर मैं -4 करती हूँ तो 4-4 = 0। अब इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये काम होता है कि अगर मेरे पास 3 + 5 आयोटा है, तो मुझे ऐसा कौन सा नंबर ऐड करवाना होगा जिससे रिजल्ट आए जीरो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको याद रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, लेट से a, b गिवन है, और हमने ऐसा कौन सा नंबर ऐड करवाएं कि रिजल्ट आए जीरो। तो इसका मतलब ये है कि a का ऑपोजिट साइन यानी कि -a, और b का भी ऑपोजिट साइन यानी कि -b। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लें, ये होगा a-a, और b-b, तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 0,0। राइट। तो ये हमने काम करना है कि सिंपल एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए काम यही होता है कि आप उसके साइन को चेंज कर दें, ताकि जब साइन चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसको ऐड करने से रिजल्ट आएगा जीरो। यानी कि 3 + 5 आयोटा मौजूद है, मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसको मैं ऐड करवाऊं इस नंबर के साथ और रिजल्ट आ जाए मेरे पास जीरो। राइट। तो 3 + 5 आयोटा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा विल बी -3 - 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव, सॉरी, एडिटिव की बात कर रहे हैं हम अभी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब ये कि ऐड करने से। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 + 5 आयोटा इज -3 - 5 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं -3 - 5 आयोटा लिखती हूँ तो 3 - 3 ये जीरो हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट 5 आयोटा -5 आयोटा ये भी जीरो हो जाएगा। राइट। तो बस साइन चेंज करने ताकि हमारा वो कैंसिल होकर रिजल्ट आ जाए जीरो। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये है 6 - 5 आयोटा। राइट। इमेजिनरी इसका जो है वो माइनस में है, बाकी रियल इसका प्लस में है। तो अब मैं इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करवाऊं कि इसका रिजल्ट जीरो आए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 - 5 आयोटा इज, 6 का ऑपोजिट होगा -6, -5 आयोटा का ऑपोजिट होगा +5 आयोटा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी कि सिंपल हमें इनके साइन चेंज करने हैं, क्योंकि जब साइन चेंज होगा तो आप इसको ऐड करके देख लें तो रिजल्ट हमारे पास जीरो ही आएगा। Now moving towards the third part, and that is 11,0। अब अगेन इसका मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 11,0 इज, अब साइन चेंज करें, ये हो जाएगा -11, और -0 जीरो ही होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -11,0। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट 4 है, जिसका हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है 2/3, यानी कि रियल पार्ट इसमें है 2/3 और इमेजिनरी पार्ट है 6। तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ
2/3 कॉमा 6। अब साइन चेंज कर दें तो इस जगह -2/3 कॉमा -6। दोनों को प्लस करके देख लें, 2/3 प्लस -2/3 और 6 प्लस -6, द रिजल्ट विल बी 0। नाउ पार्ट 5, 8/9 और इमेजिनरी है -4/5। अब मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो ये होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/9 कॉमा -4/5। अब साइन चेंज कर दीजिए, 8/9 का साइन चेंज करेंगे -8/9 और -4/5 का साइन चेंज करेंगे तो +4/5। दिस इज द एडिटिव इनवर्स। नाउ नंबर 6, 0,3/8। तो इसका एडिटिव इनवर्स मुझे निकालना है। एडिटिव इनवर्स 0,3/8। 0 का साइन चेंज करेंगे, ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि -0 का मतलब भी 0 ही होता है, और ये होगा -3/8। तो ये मेरे पास इसका एडिटिव इनवर्स निकल गया। तो स्टूडेंट याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो नंबर होता है जिसको हम उस नंबर के साथ ऐड करें तो रिजल्ट आए 0। ऐड करने से रिजल्ट आए 0, तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, राइट। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमने निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि यहाँ पे लेट से मेरे पास कोई नंबर ए लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वो नंबर हमें निकालना है जिससे इसका आंसर 0 ना आए बल्कि 1 आए। एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो उससे आंसर 0 आए, हमें वो नंबर निकालना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये कि हमें वो नंबर निकालना है जिससे इसका आंसर मल्टीप्लाई होके 1 आए। एडिटिव इनवर्स में प्लस होके 0 आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई होके आंसर अगर 1 आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर कहलाता है। इसी तरह अगर मुझे 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, यानी कि मैं ऐसा नंबर निकालूं जो 4 से मल्टीप्लाई हो और रिजल्ट आए 1, तो उसका मतलब है 1/4 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल होकर रिजल्ट आएगा 1। अब मैं कहती हूँ मुझे -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो -8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है मैं एक ऐसा नंबर ढूंढूं जो -8 से मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट दे मुझे 1, तो ये होगा -1/8। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल होकर रिजल्ट आएगा 1। तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है। नंबर 1 में हमारे पास है 3 + 5 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेट करते हैं हम कि z इज इक्वल्स टू 3 + 5 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/z किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 + 5 आयोटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने निकाला तो सही है कि 3 + 5 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा 1/3 + 5 आयोटा से, तो ये कैंसिल होके रिजल्ट आएगा 1। निकाला तो हमने बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि डिनोमिनेटर कि अगर आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो डिनोमिनेटर में हो तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर में लेके आना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि 3 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और 3 - 5 आयोटा से इसको डिवाइड भी करवाएंगे, तो हमें इसका सही तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आएगा। तो न्यूमरेटर में रहेगा 3 - 5 आयोटा, डिनोमिनेटर में a + b, a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 3 - 5 आयोटा और यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। तो 1/z किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 3 - 5 आयोटा 9 + 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाती है।
तो 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25 इज 34, राइट। तो मेरे पास 1 अपॉन जेड क्या आ जाएगा, 3/24 माइनस 34 है, इसको हम यहाँ पे करेक्ट करके लिखते हैं। 1/z इज इक्वल्स टू 3/34 माइनस 5/34 आयोटा, राइट। तो इन द एंड हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा इज 1/z, और 1/z में क्या है, 3/34 माइनस 5/34 आयोटा, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नंबर 2, और पार्ट 2 में जो हमें गिवन है ये है 8 आयोटा, और जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालने जाएंगे, लेट z इज इक्वल्स टू 8 आयोटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, ये क्या होगा, 1/8 आयोटा। अब 1/8 आयोटा को हम कॉन्जुगेट यानी कि -8 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, -8 आयोटा, और डिनोमिनेटर में -8 8 = 64 आयोटा स्क्वायर, राइट। और 64 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो -8 आयोटा अपॉन 64 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस होके 64 रह जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से 8 1 सा 8, 8 8 सा 64, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 8, राइट। तो इन दी एंड हम ये लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 8 iota is minus iota upon 8. Now moving towards number 3, third part, और ये है 10,4। अब जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकालने जाएंगे, तो 10 प्लस 4 आयोटा हम लेट करते हैं यहाँ पे कि z के इक्वल है, 10,4 कर दें, या 10 प्लस 4 आयोटा करना चाहें तो 10 प्लस 4 आयोटा भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका 1/z क्या होगा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/10 प्लस 4 आयोटा। अब हमें कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो 1/z किसके इक्वल आ जाएगा, 10 माइनस 4 आयोटा, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल है 10 माइनस 4 आयोटा, 10 का स्क्वायर इज 100, माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 सा 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1/z इक्वल आ गया 10 माइनस 4 आयोटा और 100 माइनस माइनस प्लस 16, तो 10 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 116। तो आप इसको सेपरेट कर लीजिए, 10/116 माइनस 4 आयोटा अपॉन 116। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 के टेबल से ये कट हो रहा है, तो इन दी एंड रिजल्ट आएगा 5/58 माइनस 1/29 आयोटा, और यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये कॉमा में लिखे हुए थे तो हम इसको भी कॉमा में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5/58 कॉमा माइनस 1/29, और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसी का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 4 में है 12 कॉमा -7। तो अगेन हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, z इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 आयोटा,
और जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/z निकालेंगे तो ये इक्वल होगा 1/12 माइनस 7 आयोटा, और इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, 12 प्लस 7 आयोटा। तो 1/z इज इक्वल्स टू 12 प्लस 7 आयोटा, और a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये है 12 प्लस 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 12 का स्क्वायर 144 माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा, आयोटा स्क्वायर। तो 1/z इक्वल हो गया 12 प्लस 7 आयोटा, और डिनोमिनेटर में है 144 प्लस 49, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 7 आयोटा, और जब इसको प्लस करेंगे तो 193। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, 12/193 और प्लस 7/193 आयोटा। और इसको इस फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे कि 1/z इज इक्वल्स टू 12/193 और कॉमा डाल के 7/193। तो यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नाउ नंबर 5, नंबर 5 इज -8, 0, राइट। अब -8, 0 है, और मुझे इसका लेट हमने किया कि z इज इक्वल्स टू -8 प्लस 0 आयोटा, और जब 1/z निकालेंगे तो 1/-8 प्लस 0 आयोटा ही रहेगा। अब 0 आयोटा है तो खत्म होके ये -8 हो जाएगा, और ये मेरे पास 1/z हो गया -1/8 के इक्वल, राइट। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -8, 0 is -1/8, 0, राइट। नाउ नंबर 6 में हमारे पास है 0, -3/4, यानी कि रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट में है -3/4। तो ये z के इक्वल ले लेते हैं, 0 -3/4 आयोटा, यानी कि 0 को हम हटा ही दें यहाँ से, तो -3/4 आयोटा रह जाएगा, -3/4 और आयोटा के साथ, क्योंकि सेकंड वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है। तो 1/z इज इक्वल्स टू, ये इक्वल हो जाएगा -4/3 आयोटा के, क्योंकि ये z है, इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो 4 ऊपर चला गया, -3 आयोटा नीचे आ गया, तो इसको -3 आयोटा यानी कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 आयोटा, -3 3 9 आयोटा स्क्वायर। तो 1/z इक्वल हो जाएगा 12 आयोटा/9 के, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, और -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा प्लस का 9। तो अब इसको फर्दर 3 से के टेबल से ये जा रहा है, 3 3 9, 3 4 12, तो 1/z किसके इक्वल हो गया, 4 आयोटा/3। तो हम ये लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, -3/4 इज, अब इसमें रियल पार्ट तो नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट है 4 आयोटा, या आयोटा तो नहीं लिखेंगे अब क्योंकि हम वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो सेकेंड नंबर का मतलब ही ये होता है कि वो आयोटा वाला नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसके सारे पार्ट्स कर लिए हैं।